Good morning to everyone. Today I am going to start the topic सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। हम लोगों ने पढ़ा है दो टाइप के इलेक्ट्रोड्स। कौन कौन सा पढ़ा है? एक पढ़ा है हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, दूसरा पढ़ा है हमने रिफरेंस इलेक्ट्रोड। अभी जो चल रहा है कंटिन्यू कौन सा चल रहा है हमारा? रिफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में चल रहा है। रिफरेंस में भी हमने दो टाइप्स का देखा है। पहला कौन सा हमारा? प्राइमरी, जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। प्राइमरी में कौन सा पढ़ा है हमने? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। एंड उसके बाद कौन सा चल रहा है हमारा? सेकेंडरी इलेक्ट्रोड। सेकेंडरी इलेक्ट्रोड में एक हमने पढ़ा है मर्करियस टाइप इलेक्ट्रोड, ठीक है। और दूसरा कौन सा हमारा? सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स। दोनों देखेंगे। द सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड silver chloride electrode is one of the most widely used reference electrode in electrochemistry। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इलेक्ट्रोड कौन से हैं? सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं AgCl इलेक्ट्रोड से, ठीक है। स्पेशली इन पीएच मेजरमेंट, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज। कहाँ यूज किया जाता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स का? तो हम लोग करते हैं पीएच मेजरमेंट करने के लिए। दूसरा हो जाएगा हमारा पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, और हम लोग पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो उसमें भी हम लोग यूज करते हैं सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स का। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल स्टडीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स को। अब इसकी एपरेटस या फिर कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसकी हम लोग फिगर देख लेते हैं। ये इसकी फिगर है, ठीक। सबसे पहले देखेंगे ये जो बीच में बना आता है ये वायर जैसा, ये किसका बना रहता है? सिल्वर का बना हुआ आता है, ठीक है। इसके ऊपर कोटिंग किसका रहता है? AgCl का। और कौन सा सॉल्यूशन फिल होता है? KCl या फिर AgCl सॉल्यूशन फिल होता है। और यहाँ पे एक पोरस टाइप का बना हुआ रहता है इसके बॉटम स्पेस पे, ठीक है। पोरस दैट मीन्स करते हैं ओपन रहता है वो। सबसे पहले द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ सिल्वर वायर, ठीक है। तो हमने देखा ये सिल्वर वायर है, ये क्या है हमारा? सिल्वर वायर है, ठीक। कोटेड विथ थिन लेयर ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। और इसके ऊपर क्या किसका कोट क्या हुआ है? सिल्वर वायर के ऊपर AgCl का, सिल्वर क्लोराइड का कोट क्या हुआ है। दिस कोटेड वायर इज डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑफ नोन कंसंट्रेशन। और ये जो वायर होता है किसमें डिप होता है? इसमें जो सॉल्यूशन फिल होता है, ये कौन सा सॉल्यूशन होता है? या फिर हम KCl लेंगे या फिर AgCl सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। उसमें ये क्या रहेगा? डिप्ड रहेगा। यूजुअली 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड या फिर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। जनरली हम लोग कौन सा यूज करते हैं? 0.1 मोलर KCl यूज करेंगे या फिर सैचुरेटेड KCl सॉल्यूशन को हम लोग लेंगे। द होल सिस्टम इज केप्ट इन अ ग्लास ट्यूब। और सारा सिस्टम कहाँ रहता है रखा? केप्ट कहाँ रखा रहेगा? ग्लास ट्यूब फीटेड विद द पोरस स्प्लिट, ठीक है, साइड आर्म टू अलो आयोनिक कॉन्टेक्ट विद द टेस्ट सॉल्यूशन। और किससे कॉन्टेक्ट में आएगा? किससे कॉन्टेक्ट में आएगा? ये आयोनिक सॉल्यूशन के कॉन्टेक्ट में आएगा, इसलिए वहां पे क्या रहता है? पोरस स्प्लिट्स रहता है, ठीक है, जो सबसे बॉटम स्पेस पे था। ये हमने कंस्ट्रक्शन में मेनली हम लोग उसके एपरेटस के बारे में बताते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या पार्ट है और किससे वो बना हुआ है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कंसंट्रेशन की बात कैसे पर देंगे। सैचुरेटेड KCl लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 200 MB, ठीक है। और हमें पता है चीज की रिफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या होता है? ऑलरेडी पोटेंशियल नोन होता है, तभी तुम लोग उससे रेफरेंस लेते हैं ना। रेफरेंस वाले क्या होता है? ऑलरेडी हमें पता होता है, वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। स्टार्टिंग क्लास से हमने ये चीज को पढ़ा है। यदि हम लोग सैचुरेटेड KCl लेंगे तो कितना हो जाएगा इसका? प्लस 200। और यदि 1 नॉर्मल KCl लेंगे तो क्या कितना आएगा इसका? इससे बढ़ रहा है, प्लस 235.5 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल,
ठीक है, इसको डिनोट करते हैं एमवी से। एंड जब हम लोग 0.1 नॉर्मल केसीएल लेंगे देन इसका क्या आ जाएगा फिर, और बढ़ जाएगा +288। इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पोटेंशियल, हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल के ऊपर। ठीक है, अब इसकी वर्किंग की बात करेंगे। वर्किंग ऑफ सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। The potential of the AgAgCl electrode arises due to the equilibrium। क्या अराइज होता है ये, इक्विलिब्रियम जब होगा किसमें, AgAgCl इलेक्ट्रोड्स में। ठीक है, दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिडक्शन हाफ रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये क्या कर रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हमने ये चीज पढ़ा है। ठीक है ना, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हमने पढ़ा था, उस टाइम पे पढ़ा था कि रिडक्शन and oxidation. In this reaction, solid silver chloride AgCl gain 1 electron। ये क्या किया इसने, ये सॉलिड वाला S रिप्रेजेंट फॉर द सॉलिड्स। ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर तो क्या हो रहा है, इट गेट रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर Ag। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे तो क्या हो जा रहा है, ये रिड्यूस कर जा रहा है। ठीक है, इट गेट्स रिड्यूस टू मेटालिक सिल्वर Ag एंड रिलीज अ क्लोराइड आयन इनटू सॉल्यूशन। और ये क्या कर रहा है, Ag प्लस Ag जो है ये क्या हो जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है, और रिलीज क्या कर रहा है, Cl माइनस मतलब क्लोराइड आयन को रिलीज कर रहा है, किसमें, एक्वस में। ठीक है, मीडियम कौन सा रहेगा, एक्वस। The electrode potential depends on the concentration of chloride ion in KCl solution and the temperature। और हमने यहाँ तो देखा था कि KCl के ऊपर डिपेंड कर रहा था, KCl में किसके ऊपर, तो क्लोराइड आयन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, The electrode potential depend on the concentration of chloride ions in the KCl solution। हमने देखा जब हमारा सैचुरेटेड KCl था तो +200 आ रहा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब हमारा जब हमने 1 नॉर्मल KCl को यूज किया देन कितना आया था, +235.5 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड जब हमने 0.1 नॉर्मल लिया तो इन दोनों से ज्यादा हो गया। ठीक है, जब हम लोग सॉल्यूशन 0.1 नॉर्मल KCl लेंगे तब हमारा रिफरेंस इलेक्ट्रोड जो होगा AgAgCl वाले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, +288। ठीक है, तो हमने देखा कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, सबसे पहले तो KCl में किसके ऊपर कर रहा है, क्लोराइड आयंस के ऊपर। ठीक है, the standard potential of the electrode is determined by coupling it with the standard hydrogen electrode। अब हमने देखा था कि जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में पढ़ा था तो एक साइड हमने रखा था रिफरेंस, दूसरी साइड हमने कौन सा रखा था, दूसरी साइड हमने इंडिकेटर वाले को ऐड किया था, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो टेस्ट को हम लोग डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं इलेक्ट्रोड्स को। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था, पहला था लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। और यदि हमने एक रखा है ये कौन सा है हमारा अभी AgAgCl वाला, तो दूसरी साइड हम लोग क्या रखेंगे, हाइड्रोजन वाला रखेंगे। क्यों, हाइड्रोजन जो ट्रीट करता है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के जैसा भी करता है ट्रीट, एंड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के जैसा भी वो ट्रीट करता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिया, एक साइड हमने यदि रेफरेंस रखा, दूसरी साइड हमने कौन सा रखा, इंडिकेटर। तो हाइड्रोजन को हम लोग एज ए इंडिकेटर ट्रीट करते थे, तो यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ले सकते हैं। क्योंकि यदि हाफ सेल की बात करेंगे तो बस हमने AgCl वाले की बात किया है, ऐसे था ना, तो बना हुआ एक सॉल्ट ब्रिज से ये क्या था, ऐड था, ये 2 इलेक्ट्रोड था इसमें जो कि इससे क्या था, ज्वाइंट किया हुआ था। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखे थे क्या कि इसमें क्या, एक यदि हमने लिया है कौन सा AgAgCl वाला, ठीक है, ये वाला लिया है, दूसरी साइड हमें क्या लेना पड़ेगा, हाइड्रोजन वाला लेना पड़ेगा, तभी ये हमारा कंप्लीट सेल बनेगा, नहीं तो वो हाफ सेल रहेगा, है ना। ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने के लिए हमें 2 हाफ सेल चाहिए। ठीक है,
तुमने देखा सेल रिप्रेजेंट करता है, सबसे पहले क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड इज डिटरमाइंड बाय कपलिंग इट विद द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जो हमारा अब AgCl की हम लोग बात कर रहे हैं उसको हम किससे कपल करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से करेंगे, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन देखें हम लोग, AgCl ये हमारा सर का हो गया, इस साइड वाला, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का। और हमने यहाँ पे सॉल्यूशन कौन सा दिया है, KCl दिया है, सैचुरेटेड वाला लिया है हमने, ठीक है। दूसरी साइड हमने 1 मोलर का लिया है कंसंट्रेशन, एंड कौन सा दिया है हमने, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कौन सा था, प्लेटिनम वाला पार्ट था, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा रहेगा, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड रहेगा। एंड यदि हम राइट साइड की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग SHE के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसको क्या बोलते हैं, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो लेफ्ट साइड कौन सा रहेगा, रिफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड राइट साइड इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन की बात करें हम लोग तो एट द AgCl इलेक्ट्रोड लेफ्ट साइड रिफरेंस इलेक्ट्रोड, ठीक है, लेफ्ट साइड हमने कौन सा लिया है, रिफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है। यदि रिडक्शन हो रहा है कब, जब वो कैथोड रहेगा, रिडक्शन कब होगा, जब वो कैथोड रहेगा, एंड ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वो एनोड होगा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है, सेम वही चीज लगेगा, ठीक है, जो आपने 2 में पढ़ा ना, इसमें इससे पहले वाले में पढ़ा हमने मर्करियस टाइप में, ठीक है, हाइड्रोजन वाले में पढ़ा है, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी होगा। एट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड राइट साइड, ये भी आपने पढ़ रखा है पहले ही। रिडक्शन कहाँ होगा, जब वो कैथोड होगा, एंड ऑक्सीडेशन कब होगा, जब वहां पे एज ए एनोड होगा, ठीक है। और रिडक्शन ऑक्सीडेशन तो आप लोग को पता है, रिडक्शन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ऑक्सीडेशन कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, ठीक है। The EMF of the cell is measured and from this the potential of the AgCl electrode can be obtained। यहाँ पे क्या होगा, इस प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कितना पोटेंशियल हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। इट इज वाइडली यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड सिमिलर टू द कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, मर्करियस टाइप को ही कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं, ठीक है। लिमिटेशन हो जाएगा, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन ए सिस्टम वेयर क्लोराइड आयन इंटरफेयर विद द रिएक्शन। अब इसका लिमिटेशन ड्रॉबैक क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड्स का, जब क्लोराइड आयन ही इंटरफेयर करने लगेगा, ठीक है, जब क्लोराइड आयन इंटरफेयर करने लगेगा रिएक्शन के साथ, देन तो हम लोग ये सही रिजल्ट नहीं देगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है क्या करेगा, सही रिजल्ट नहीं देगा। EMF जो सेल हमने बात किया, EMF ऑफ द सेल जो हम लोग मेजर करते हैं तो वो नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लोराइड आयन के ऊपर तो डिपेंड कर रहा है ना हमारा। हमने देखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्लोराइड आयन के ऊपर डिपेंड कर रहा था। KCl में कौन सा क्लोराइड आयन है, तो यदि क्लोराइड आयन इंटरफेयर करेगा तो रिएक्शन में देन हमें सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये किसका क्या है, ड्रॉबैक है, ठीक है। दैट मीन्स डिसएडवांटेज, लिमिटेशंस बोल सकते हो। अब इसके हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। ये होता है सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट होता है, एंड इजी टू प्रिपेयर। सिंपल होता है, कॉम्पैक्ट होगा, एंड इजी हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा, प्रोवाइड अ स्टेबल एंड रिप्रोड्यूसिबल डिफरेंस पोटेंशियल। ये कैसा प्रोवाइड करता है, स्टेबल, ठीक है, जो रिजल्ट कैसा देगा, ये स्टेबल देगा, एंड रिप्रोड्यूसिबल डिफरेंस पोटेंशियल देगा, क्योंकि बार बार भी करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। पोटेंशियल इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, मतलब पोटेंशियल पूरी तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये पूरी तरीके से किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्लोराइड आयन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक। बेटर स्टेबिलिटी देन कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड जो हमने पढ़ा है, कैलोमेल इलेक्ट्रोड्स के पहले जो हमने पढ़ा था मर्करियस टाइप इलेक्ट्रोड, उससे क्या इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है, उससे ये ज़्यादा अच्छा है। कैन बी यूज्ड इन सॉल्यूशंस वेयर पोटासियम आयन इंटरफेयर
एंड इसमें हम लोग यूज, यदि पोटेशियम आयन इंटरफेयर कर रहा है फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, उस क्लोराइड आयन का इंटरफेयर नहीं होना, ठीक है। कैन बी यूज्ड इन solution where potassium ions interfere, unlike calamine electrodes which contain KCl Hg2Cl2. Non toxic compared to the calamine electrode. calamine electrode वाला toxic in nature था और ये क्या है, non toxic, ठीक है। No mercury handling hazards, ऐसे मरकरी है ही नहीं तो मरकरी hazards तो होगा नहीं, ठीक है। And suitable for both aqueous and some non-aqueous system, और ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, सॉल्वेंट के लिए, दोनों सॉल्वेंट के लिए, एक्वस के लिए भी, एक्वस दैट मीन्स वाटर वाले जो होंगे हमारे पास सॉल्वेंट के लिए भी, नॉन एक्वस सिस्टम के लिए भी, कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, नॉन एक्वस टाइप का जो सॉल्वेंट है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल होगा। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करिए तो हमारे इसकी अच्छाई की बात हो गई, ठीक है, एडवांटेज की बात कर ली। अब हम क्या बात करेंगे, डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। कैन नॉट बी यूज्ड इन सॉल्यूशन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, और आपने कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट पढ़ा है, ठीक है, कहाँ पढ़ा है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ठीक। यदि कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट रहेगा सॉल्यूशन में ये वहां पे वर्क करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल साइनाइड, अमोनिया, सल्फाइड, एज दे रिएक्ट विथ एजी, क्यों, क्योंकि ये जितना भी हमारा कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट रहेगा ये किससे रिएक्ट कर जाएगा, से रिएक्ट कर जाएगा। सिल्वर क्या है, मेटल है ना, मेटल है, और हमने वहां पे पढ़ा था ना मेटल के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। तो यदि यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट रहेगा देन तुम लोग क्या करेंगे, ये सही रिजल्ट नहीं देगा, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एजी से रिएक्ट कर जाएगा। दूसरा, नॉट सुटेबल इन अर मीडिया वेयर क्लोराइड कंसंट्रेशन वेरीज, और हम लोग तब भी इसको यूज नहीं कर सकते, सुटेबल नहीं होगा यदि क्लोराइड कंसंट्रेशन क्या होगा, वेरी करते रहेगा, क्यों, क्योंकि पूरा उसी के ऊपर तो डिपेंड है। इसके लिए यदि क्लोराइड आयन के ऊपर हमारा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स यदि क्लोराइड आयन में थोड़ा भी वेरी होता है पूरा सिस्टम में वेरिएशन आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिपेंड ऑन क्लोराइड आयन, ये हम लोग क्या करेंगे, ये सुटेबल नहीं होगा यदि क्लोराइड आयन वेरी करेगा तो, लेस स्टेबल इन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, यदि इन्वायरमेंट वहां पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग वाला रहेगा वहां पे ये स्टेबल कम होगा, लेस स्टेबल होगा, स्टेबल होगा बट कम होगा। लिमिटेड टू द मॉडरेट पीएच रेंज, एक्सट्रीम एसिडिक और अल्कलाइन कंडीशन में डैमेज इलेक्ट्रोड्स, अब इसका लिमिटेशन है कि मॉडरेट पीएच रेंज पे ही काम करेगा, यदि एक्सट्रीम एसिडिक होगा या फिर अल्कलाइन कंडीशन होगा, ये क्या कर सकता है, में डैमेज कर सकता है इलेक्ट्रोड्स, एजीजी से इलेक्ट्रोड्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसका जो पीएच रेंज होना चाहिए कितना होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए, मीडियम में होना चाहिए, ठीक है। ये आज आपका एजीजी से इलेक्ट्रोड्स, समझे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।